नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष ठाकुर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इस साल बोर्ड के अंदर अपीयर हो सकते हैं, वो मैं क्वेश्चन कंपाइल करके आपके सामने लाता रहूँगा। ये ज़रूरी है आपको करना, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सैम्पल पेपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट सॉर्टेड क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी इनके आने के एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एमसीक्यू है ये। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, देखिए ये एक रिएक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे अब रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सिल्वर क्लोराइड टू AgCl, इसका कलर वाइट की होता है, ठीक है ना। अगर आप सिंपल सी बात क्या करोगे, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो बेसिक सी बात ये किस में टूटेगा, 2Ag प्लस Cl2, ये हो जाएगा ग्रे। इसी रिएक्शन को हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं, ये भी बात याद रखना, ठीक है ना। ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम दी सिल्वर क्लोराइड, ये बात बिल्कुल सही है, सिंपल सी बात, कि जो डिकम्पोजिशन होगी वो क्लोरीन गैस जनरली क्या होगी, रिलीज होगी किससे, सिल्वर क्लोराइड से। 1 और 3, ठीक है ना, अभी तक सही ऑप्शन निकलते आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, भाई सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ये बात अभी फिलहाल के कंटेक्स्ट के लिए गलत है, ठीक है ना। तो जनरली इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। इससे रिलेटेड और भी रिएक्शंस हैं जो कि मैं करवाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये कौन सी रिएक्शंस हैं, देखो पहली तो यही है AgCl वाली। इसके बाद एक और रिएक्शन आती है, वो कौन सी है, ठीक है ना, UO वाली है, ठीक है ना। 2AgBr गिव राइज टू 2Ag प्लस Br2, ये येलो कलर का होता है और जनरली ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। एक और रिएक्शन है, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर 2H2O2 गिव राइज टू 2H2O प्लस O2, ठीक है ना। तो जनरली यहाँ पे सनलाइट आएगी, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे सनलाइट आएगी, लैम्डा भी बना सकते हैं हम सनलाइट के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ये था कहाँ से क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन से क्वेश्चन, ठीक है ना। कहाँ से था, डिकम्पोजिशन से क्वेश्चन था। डिकम्पोजिशन की और कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। सबसे पहली जो रिएक्शंस आपको करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी CaCO3 गिव राइज टू CaO प्लस CO2, इसको हीट करेंगे, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरी जो आपको करनी है वो PbNO3 ट्वाइस गिव राइज टू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये येलो कलर का होता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो फ्यूम्स होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक और रिएक्शन है जो कि आपको याद कर लेनी चाहिए, 2ZnNO3 ट्वाइस गिव राइज टू, वही यहाँ पे हीट बना दोगे तो क्या मिलेगा, 2ZnO, ठीक है ना। और ये वाइट कलर का होता है, सिंपल बात, ठीक है ना। फिर 4NO2 प्लस O2, ठीक है ना, ये ब्राउन और ये वाइट, ठीक है। एक और रिएक्शन आप याद कर सकते हैं यहाँ पे, 2CuNO3 ट्वाइस गिव राइज टू, इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, 2CuO, ये ब्लू कलर का होता है और ये ब्लैक कलर का होता है, प्लस 4NO2 प्लस O2, ठीक है ना। तो जनरली ये जो रिएक्शंस है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद आपको जो करनी है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये जो ऊपर करी हमने तीनों रिएक्शन वो फोटोलाइटिक थी, ये थर्मोलाइटिक है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर सिंपल बात क्या आता है, ठीक है ना, उसके अंदर हम वाटर लेते हैं 2H2O, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं और क्या बनता है, 2H2 प्लस O2, किसने वॉल्यूम में, 1:2 वॉल्यूम के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। आपको ये हाइड्रोजन तो बनता है 2 रेशो में और ये जनरली 1 रेशो में बनता है, आपको ये याद रहना चाहिए। ये सारी की सारी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर दी है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 4, ठीक है ना, NH3 प्लस 5O2 गिव राइज टू 4NO
प्लस 6H2O, ठीक है ना। अब मेरी बात समझो, ये कैसी रिएक्शन है, ठीक है ना। अब जनरली कैसी रिएक्शन है, ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से बड़े ध्यान से देखना कि जनरली अगर मैं दोबारा से लिखूँ इस रिएक्शन को, NH3 4NH3 प्लस 5O2 गिव राइज टू 4NO प्लस 6H2O। अब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन गया है, नाइट्रोजन से अगर ऑक्सीजन, मतलब कि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन आया है, मतलब कि हाइड्रोजन गया है, ठीक है ना, एंड ऑक्सीजन आया है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो जनरली जब हाइड्रोजन गया है, और हाइड्रोजन किसके पास गया है, ठीक है ना, अगर हम देखें, ठीक है ना, और ऑक्सीजन के पास क्या आया है, अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के पास आया है हाइड्रोजन, ठीक है। तो जनरली अब नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन आया है, तो ऑब्वियसली बात है इसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आया तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन का क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा। अब दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, तो यानी कि ये कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। एंड इसके बाद सिंपल सी बात अगर आप देखो तो इसने क्या किया है, ऑक्सीजन ने, ठीक है ना। अब जनरली क्या किया है, जो ऑक्सीजन है सिंपल सी बात, ठीक है ना, वो डिस्प्लेस करके गई है, ठीक है ना। अब जनरली अगर इसने डिस्प्लेस किया है, क्या किया है, डिस्प्लेस, तो यानी कि ये कैसी रिएक्शन हुई, जनरली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही, ठीक है ना। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जरा ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। साक्षी was comparing the reactivity of different metals for her science project. She added iron fillings in 4 test tube A, B, C, D containing aqueous solution of ZnSO4, CuSO4, FeSO4, Al2SO4 thrice, ठीक है ना। अब जनरली एक में ZnSO4 है, एक में CuSO4 है, एक में FeSO4, एक में Al2SO4, और सब में आयरन डाल दी है। इसके लिए आपको एक चीज़ याद, ट्रिक मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। वो ट्रिक क्या है, ठीक है ना, एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। कुनिका मांगे आलू ज़्यादा, फिर सबने पंजाब से 100 क्विंटल हाइब्रिड अर्जेंटीना के आलू मंगाए, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है, आई होप आप भी इसको याद कर लेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही आपको कंफर्टेबल लगे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि ये टेबल आपको एक साथ देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो ये कुनिका मांगे आलू ज़्यादा, फिर सबने पंजाब से 100 क्विंटल। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमने अरेंज कर दी है। अब देखो ध्यान से समझो, Zn जिंक ये है एंड आयरन ये है। आयरन इज़ लेस रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू जिंक, तो आयरन की क्या है, औकात नहीं है जिंक को हटाने की, समझ में आया। अब आयरन इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू कॉपर, आयरन यहाँ है, कॉपर यहाँ है, आयरन बड़ा गुंडा है, कॉपर क्या है, टुच्चा है, ठीक है ना। इसी कारण से आयरन क्या करेगा, इसको धक्के मार के क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आयरन, अरे इसका तो कंपैरिजन ही मत करो, ठीक है ना, ऑप्शन को इसको चूज़ ही मत करो, ठीक है ना। फिर एल्यूमिनियम यहाँ पर है, आयरन यहाँ पे है, आयरन की औकात नहीं है एल्यूमिनियम को बोल देगी इस कंपाउंड से निकलो, ठीक है ना, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इन विच ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अब देखो क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, शी विल ऑब्जर्व रिएक्शन टू बी मोस्ट विगरस, आंसर होगा ए का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी टेस्ट ट्यूब होगा। वट विल इज द रीज़न फॉर हर ऑब्जर्वेशन, तो ये रीज़न ये लिखा जाएगा, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन copper, so it displaces copper from its salt solution, तो जनरली ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज सी, राइट अ वेल बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है ना, बस वही लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है आपने, Fe प्लस CuSO4 गिव राइज टू FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है,
एंड इसका एक्वस में जो होगा वो क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये आपके 3 नंबर बस ये बताने के पूरे। बस आपको क्या याद होनी चाहिए, ये रिएक्टिविटी टेबल याद होनी चाहिए, सिंपल सी बात ही ना। ये रिएक्टिविटी टेबल याद है तो सब हो जाएगा। कुनिका 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 मांगे आलू ज़्यादा, फिर सबने पंजाब से 100 क्विंटल हाइब्रिड अर्जेंटीना के आलू मंगाए, पता नहीं क्यों। तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है ना। तो देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, बिफोर पासिंग करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड एडिड, ठीक है ना। जनरली एसिड हम इसलिए ऐड करते हैं वो क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया वो क्या बनाता है, आयंस बनाता है, जिस कारण से वो क्या करता है, कंडक्ट करता है। क्या करता है, कंडक्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है ना। नेम द गैसेज लिबरेटेड एट कैथोड एंड एनोड, ठीक है ना। अब देखो कैथोड, अब जनरली अगर मैं क्या करूँ, इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊँ 2H2O और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊँ तो जनरली क्या बनेगा, 2H2 + O2, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो हाइड्रोजन जनरली किस पे रिलीज़ होगा, कैथोड पे रिलीज़ होगा, बिकॉज कैथोड पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। और एनोड पे सिंपल सी बात क्या होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, इसी कारण से एनोड पे ऑक्सीजन क्या होगा, रिलीज़ होगा। कितने वॉल्यूम में होगा, यहीं से पता लग रहा है 2:1 में, ठीक है ना। हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा 2:1, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो जनरली आपको क्या करना है वो याद करना है, ठीक है ना। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसेज कलेक्टेड, तो हमने वो लिख दिया, ठीक है ना। वट इज ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है ना। गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। भाई ये कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें सिंपल सी बात जो पीछे मैंने कराया था 2AgCl गिव राइज टू 2Ag + Cl2, ये होता है वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड, और जनरली ये होती है सिल्वर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, ठीक है ना। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑफ हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को उसका स्टूडेंट हीट कर रहा है, मान लो FeSO4 डॉट ए पार्ट क्या पूछ रहा है, FeSO4.7H2O। अगर मैं इसको हीट करूँगा सिंपल सी बात तो बनेगा FeSO4, एक बारी मैं इसको इरेज करके दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, जनरली ये बनेगा FeSO4 + 7H2O और ये इवेपोरेट हो जाएगा। फिर 2FeSO4, ऐसा तो है नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, कि एक ही जनरली आपने मॉलिक्यूल लिया होगा, ठीक है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टल के अंदर, तो ठीक है ना। अब आप इसको हीट कर रहे हो तो क्या बनेगा Fe2O3 + SO2 + SO3। SO2 की जो होती है वो रोटिंग एग स्मेल होती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, या बर्निंग सल्फर स्मेल होती है। ये कौन से कलर का होता है, आयरन ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना। नेम द गैसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हीटिंग, तो ए का आंसर जनरली होना चाहिए SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक ना। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द पंजेंट गैस, पंजेंट गैस जनरली SO2 की होती है, सिंपल सी बात है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। स्टेट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल बोथ बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग, ठीक ना। बिफोर हीटिंग तो जनरली क्या रहता है, ग्रीन, ठीक ना। तो फेरस सल्फेट कलर का क्रिस्टल का कलर होता है ग्रीन, फिर वो कन्वर्ट होता है वाइट में, एंड देन फाइनली वो कन्वर्ट होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, किसमें, ब्राउन के अंदर, ठीक है ना। अब तो सी का ये चीज़ है। वाई डज द कलर ऑफ क्रिस्टल डिसअपियर, कलर ऑफ क्रिस्टल इसलिए डिसअपियर हो, सिंपल, ठीक ना। तो जनरली क्रिस्टल ने, फेरस सल्फेट क्रिस्टल ने वाटर को क्या कर दिया, लॉस कर दिया, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि उसने उसको क्या किया, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, रिमूव। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, ये कैसी रिएक्शन है, ठीक ना। ये है थर्मल डिकम्पोजिशन, कैसी है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ये चीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। द डायग्राम बिलो शोज द सेटअप इन विच इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, अब देखो ध्यान से देखो, ये वही सेटअप है, ठीक है ना। अब व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस, कौन सी रिएक्शन है, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, या फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक्सप्लेन वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल इसलिए है बिकॉज जनरली इसके अंदर क्या यूज़ हो रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। क्या यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, और ये एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक तरह की फॉर्म ऑफ क्या है, एनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन इज रिमूव्ड केयरफुली फ्रॉम द apparatus. A lit the matchstick is brought near the mouth of this test tube. The gas burns with an explosive pop-up sound. ये ठीक है ना। तो जनरली ये कौन सी गैस है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, जो कि पॉपअप साउंड जो टेस्ट है वो देती है, ठीक है ना। तो ये जनरली सिंपल सी बात आपको बताना था, ठीक है। नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखते हैं। ऑन एडिंग बेरियम क्लोराइड, मतलब वो क्या बोल रहा है, अगर मैं बेरियम क्लोराइड को ऐड करता हूँ किसके अंदर, सोडियम सल्फाइड के अंदर, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो क्या बनते हैं, वाइट कलर के बनते हैं BaCl2 प्लस, सॉरी BaSO4 बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या बनेगा, BaSO3 बनेगा, जो कि वाइट कलर का होगा, और साथ में क्या बनेगा, सिंपल सी बात 2NaCl, क्या बनेगा, 2NaCl। तो ये चीज़ पूछिए, व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ऑन एडिंग डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है ना, वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर। अब ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो डिसअपियर हो जाएंगे, जैसे कि BaSO3 है, ठीक है ना, इसके वाइट प्रेसिपिटेट बने हैं, ठीक है ना। अगर मैं जनरली इसमें क्या करूँ, 2NaCl ऐड कर दूँ तो दोबारा से बन जाएगा BaCl2 प्लस Na2SO3, दोबारा से वही प्रोडक्ट बन जाएगा, और जनरली जो वाइट कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर, ठीक है ना। यहाँ पे है वो क्या, कॉपर नाइट्रेट। अभी मैंने पीछे करवा के आया हूँ रिएक्शन, 2CuNO3 ट्वाइस, अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो क्या मिलेगा, 2CuO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये है ब्लैक कलर। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ए का आंसर तो यही हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना, ठीक है। आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस, ब्राउन गैस कौन सी है, NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, ठीक है ना। एंड व्हाट वुड बी द pH रेंज, अगर मैं सिंपल सी बात क्या करूँगा, NO2 पानी में डालूंगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना, तो जनरली क्या बनेगा, एसिड ही बनेगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। यानी कि इसका pH क्या होगा, लेस देन 7, इसका pH क्या होगा, लेस देन 7 होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये CBSE डिफेंडर चैनल है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, CBSE डिफेंडर्स चैनल है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर आपको कंटेंट पसंद में आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं, वो जनरली थोड़े दिन में, 1-2 दिन में जनरली वो मैं रिलीज़ कर दूंगा। प्लीज़ देखते रहिए CBSE डिफेंडर्स। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। मैं और भी वीडियोज़ ऐसी लेके आता रहूँगा जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है ना। आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।